दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब विदेशों में बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। मतलब चारों तरफ त्राही त्राही है और अंत में कलयुग के ऐसा विनाश आएगा। तब क्या जो कलयुग में जीवंत हनुमान जी हैं अपने अवतार में आएंगे और सबको बचाएंगे। कल्कि का अवतार होगा। हनुमान जी एक दिन दाढ़ी मूंछ के रूप में साधु के वेश में आके वहाँ कुटिया पे आए। सालासर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ विश्व में सिर्फ एक ऐसे हनुमान जी हैं जिनके मूंछ और दाढ़ी दोनों है। महात्मा जी सब ज्ञानी थे, वो तो उनको सब आगे से सब पता रहता था। और उस टाइम पे ऐसी कोई दुर्भावना मन में किसी के प्रति कोई थी भी नहीं। और सबके मन में पाक साफ थे, एकता थी। किसी के भी मन में कोई भी धर्म के प्रति दुष्प्रचार नहीं था। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी और उन्हीं बालाजी के पवित्र धाम हम पधारे हैं और हमारे सामने गुरु महाराज विराजमान है जो स्वयं इस पूरे धार्मिक स्थल में जो मंदिर मौजूद है उसकी देख रेख करते हैं। शुरुआत में बताएं तो सालासर धाम एक ऐसा धाम है जहां विश्व में सिर्फ एक ऐसे हनुमान जी हैं जिनके मूंछ और दाढ़ी दोनों है और उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त है। सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि मोहनदास जी कौन है और यहाँ की क्या प्रसिद्धि है। जय श्री बालाजी की। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी बालाजी भक्तों को जय श्री बालाजी की। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। आपका जो प्रश्न है वो सालासर धाम से जुड़ा हुआ है। इसमें महात्मा जी मोहनदास जी की भक्ति की वजह से सब कुछ यहाँ पे तीर्थ स्थल बन चुका है। शुरू में यहाँ सालासर का संक्षिप्त में छोटा सा इतिहास बता देता हूँ। हाँ जी। यहाँ पर ये सालासर ग्राम जो है वो राव शेखा जी के वंशज सालम सिंह जी के नाम की वजह से सालासर ग्राम पड़ा। यहाँ पर पंडित सुखराम जी हुए थे जी। जो हनुमान जी के भक्त थे जी। पंडित सुखराम जी की शादी कानीबाई से हुई। कानीबाई के एक लड़का हुआ पंडित उदयराम जी जिनका नाम पड़ा। उनकी 5 वर्ष की बाल्यावस्था में ही पंडित सुखराम जी का निधन हो गया। तब सब लालन पालन का काम, अपने गृह खर्च का चलाने का काम, गृहस्थी को चलाने का काम कृषि कार्य से ही किया जाता था। तो उस वक्त जब पंडित जी स्वर्ग सिधार गए तब कानीबाई अपने पीहर रुल्यानी गई, अपने पिता को अपनी बात बताई कि बच्चा 5 वर्ष का है, मैं खेती कार्य कर नहीं सकती। तो उन्होंने उनके कानीबाई के सबसे छोटे भाई मोहनदास जी को इनके साथ भेज दिया और इनके कृषि कार्य में हाथ बंटाने को कहा। मोहनदास जी कानीबाई के साथ में सालासर आ गए और मोहनदास जी भी हनुमत भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यहाँ मूर्ति रूप में प्रकट होकर विराजमान होने का वचन लिया था। कानीबाई के यहाँ सालासर आगमन के पश्चात मोहनदास जी खेती कार्य करने के साथ साथ हनुमत भक्ति भी करते थे। उनका जो मंत्र था हनुमान जी को प्रसन्न करने का वो था ओम सीताराम हनुमान, ओम सीताराम हनुमान, ओम सीताराम हनुमान। इस मंत्र का जाप करते करते वे इतने सिद्ध पुरुष बन गए कि उनके हनुमान जी उन पे प्रसन्न हो गए। और उनके खेती कार्य करते करते उनके हाथ से जो कुल्हाड़ी होती है वो बार बार छिटक के दूर दूर जाकर पड़ रही थी। उनके हाथ से छिटक रही थी, गिर रही थी। तो उनके साथ में उनका भांजा उदयराम भी साथ में थे। उन्होंने कहा मामा आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है, आपका मन खेती कार्य में नहीं लग रहा है क्या? तो उन्होंने अपने भांजे को कहा कि उदयराम मेरे ऊपर कोई दूसरी छाया है जो मेरे से कुल्हाड़ी छीन रही है जी। उसकी वजह से ये गिर रही है। तो मेरा काम करने में मन थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ पूरा, मेरी कोशिश पूरी यही है। उसके पश्चात उन्होंने उदयराम जी ने आके अपनी बहन माताजी कानीबाई को ये बात बताई कि मामा के हाथ से ऐसा किस्सा हो रहा है। तो उन्होंने कानीबाई ने सोचा कि भैया का मन जो है वो खेती कार्य में नहीं लग रहा है, इसका शादी कर देते हैं तो इसका सांसारिक जीव में मोह हो जाएगा, इसका आध्यात्मिक ये साधु नहीं बन जाए, आध्यात्मिकता में नहीं जाए, इसलिए इसकी शादी कर देते हैं। तब उन्होंने उस टाइम पे
गांव के जो मुख्य नाई हुआ करते थे वो ही सब कुछ करते थे। तो उन्होंने अपने उसको नाई को बुला के कहा कि फतेहपुर में एक लड़की है, उसका शगुन देख के आ जाओ। तो महात्मा जी ने, मोहनदास जी ने पहले मना किया कि भाई वहां पे मत भेजो, मैं शादी नहीं कर रहा। लेकिन कानी बाई का तो जब उनके प्रति भाव था, क्योंकि वो यहाँ उनके पास रहते थे, तो वो तो ये चाहती थी कि उनका गृहस्थी जमे, विवाह कर ले जी। तो उधर मोहनदास जी ने कहा कि भाई आप उनको मत भेजो वहां पे, वो लड़की मृत मिलेगी जी। तो कानी बाई ने कहा कि ऐसा अपशकुन की बातें मत बोलो, अच्छा। मैं तुम्हारा विवाह करूंगी। तब उन्होंने एक चार शब्द देके और वहां फतेहपुर भेज दिया। वहां जाते ही उसने देखा कि वहां तो उस लड़की के घर से उस लड़की की अर्थी जा रही है। तो वो भी घबरा गया, पूरा घबरा के फिर वापस कानी बाई को आके उसने वृतांत बताया कि महात्मा जी ने जो कहा था वैसा ही वहां पे हुआ है। इस तरह से महात्मा जी वचन सिद्ध हो गए। तो उनके सब भक्त वगैरह सब, उनको आसपास के लोग उनके पास आने लग गए। तो उन्होंने कहा ऐसे मेरे भक्ति हो नहीं रही है, मैं भगवान के मन में, भगवान के नाम का मन में उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने एक अलग कुटिया बना के और वहां पे उन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी जी। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होके हनुमान जी एक दिन दाढ़ी मूंछ के रूप में, साधु के वेश में आके वहां कुटिया पे आई। आके उन्होंने कहा ओम सीताराम हनुमान, ओम सीताराम हनुमान, भिक्षा दो भिक्षा दो। तो ऐसा करके वो अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी बाहर निकल के देखा तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने नीचे देखा तो वहां हनुमान जी के चरण थे, चरण पड़े हुए थे। तो उन्होंने वो चरण का पीछा करते करते आगे जाके हनुमान जी को पा लिया। वहां पे हनुमान जी ने कहा कि तू मेरा पीछा मत कर, तू जा यहाँ से, तेरे को क्या चाहिए वो सब दे देता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके चरण पकड़ना चाहता हूँ। उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि आप मेरे कुटिया पे पधारें जी। आप मेरे कुटिया पे आइए, हमें सबको दर्शन दीजिए। हनुमान जी ने उनसे वचन लिया कि मैं खीर खांड का भोजन करूंगा, अच्छा। और अछूती शेष सोऊंगा जी। ये तो वचन दे तो मैं तेरे साथ चलूं। अच्छा। हनुमान जी महाराज के वचनों के अनुसार मोहनदास जी ने उनको अपने घर लेके आ गए जी। वहां पे कानी दादी और सब ने अगवानी की। हाँ। उनकी भक्ति तो निश्चल थी। हाँ। उनको कुछ चाहना थी नहीं जी। उसके बाद में वो एक दो बार, तीन बार, चार बार जब भी मोहनदास जी याद करते भगवान को, प्रभु हाजिर हो जाते उसी दाढ़ी मूंछ के रूप में। हमने सुना है कि लोग अपना दुख लेकर आते थे, एक स्तंभ वहाँ देखा है, और जो मोहनदास जी हैं उसको बांधते थे उसमें धागा, और ऐसे कुछ मन्नत पूरी होती थी। क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है उस समय पे? मन्नत का सिलसिला जो है वो महात्मा जी के द्वारा मूर्ति की स्थापना के बाद से शुरू हुआ। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में पूरा थोड़ा सा और खोल के बता दूं आपको जी। उसके बाद में हनुमान जी जब भी मोहनदास जी याद करते भगवान प्रकट होते। हाँ। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि अब मैं ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। हाँ। मैं तो आपको स्थायी रूप से यहीं रखना चाहता हूँ, विराजमान करना चाहता हूँ। हनुमान जी के पैर पकड़ लिए तो हनुमान जी ने तथास्तु कहा। हाँ। और मेरी जो शर्तें हैं, खीर खांड का भोजन और अछूती सेज, ये आप करोगे तो मैं आपके यहाँ मूर्ति रूप में प्रकट हो जाऊंगा, विराजमान हो जाऊंगा। ऐसा करके वो अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी ने उनकी भजन कीर्तन सब, भक्ति ध्यान सब करने लग गए। कालांतर में फिर यहाँ असोटा खानपुर है, लाडनू के पास में गांव है, वहां पे किसान खेत में हल जोत रहा था। उसके हल के साथ में कुछ लग गया तो आगे नहीं बढ़ा। वो बैलों को पीटा फिर भी आगे नहीं बढ़े, तो बैल भी नीचे गिर गए और वो किसान भी पेट दर्द की वजह से नीचे गिर गया और हल भी गिर गया। तो उस वक्त उसकी घरवाली, उसकी पत्नी घर से जो खाना लेके आती है, वो आके खेत में देखा तो सब हालत खराब थी, सब गिरे हुए थे। तो उसने उनको पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि यहाँ पे कुछ अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ भी, इस वजह से हमने तकलीफ हुई है। तो वो कुछ समझदार थी, उसने वहां से मिट्टी हटाई तो वहां मिट्टी से हनुमान जी की मूर्ति निकली। राम लक्ष्मण कंधे पे थे। अच्छा। और उसने वो मूर्ति को साफ सफाई करके पूरी झटका के कपड़े से साफ करके पानी से धो के और एक खेजड़ी का पेड़ है वहां नीचे विराजमान करके, और उसको जो घर से भोजन बना के लाई थी वो प्रथम भोग उसने भगवान को अर्पण किया और माफी मांगी कि भगवान हमसे गलती हो गई, हम पे कृपा करो और ये सब ठीक करो। अच्छा। और ऐसा करते ही वो तुरंत सब ठीक हो गए,
सब खड़े हो गए, काम सुचारू चलने लग गया। तो ये खबर तुरंत ही वहां के ठाकुर को मिली। तो वो भी आ गया। तो उसने वो मूर्ति अपनी, इतनी चमत्कारिक मूर्ति है ऐसा सोचकर उसने अपने महल में ले गया। महल के अंदर रात को स्वप्न में ठाकुर साहब को हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि मेरे को, मैं यहाँ के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सालासर पहुंचाओ। तब तुरंत ही ठाकुर साहब ने 2 बैलगाड़ी मंगवाई, उनमें हनुमान जी को विराजित करके। और ठाकुर साहब भी क्योंकि महात्मा जी मोहनदास जी की शक्ति से परिचित थे, उनकी भक्ति से परिचित थे, वचन सिद्धता से परिचित थे, तो वो भी सब जानते थे। तो उन्होंने तुरंत ही हनुमान जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में रख के और स्वयं भजन कीर्तन के साथ में सालासर के लिए रवाना हो गए। इधर महात्मा जी को सपना आ गया कि मेरे तो भगवान आ रहे हैं। तो उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन के साथ में सब भगवान की स्वागत किया और स्वागत सत्कार हमने वहाँ पे देखी, रथ जिस पे वो आए थे, जो रथ अभी तक वहीं हमारे पास सुरक्षित है, के रखा है। उससे वो इतना पुराना रथ, सोचिए आज भी सुरक्षित वहाँ पे तटस्थ खड़ा है। 271-72 साल मंदिर की स्थापना को, मूर्ति की स्थापना को हो गए। और उस वक्त से लेकर अब तक हमारे पास वो दोनों रथ सुरक्षित हैं और हमारे लिए वो पूजनीय हैं। हम उनकी देखभाल करते हैं जी। उसके बाद महात्मा जी ने उन बैलों को खुला छोड़ दिया कि जहां भगवान की मर्जी होगी वहां ये रुकेंगे और वहीं मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो बैल एक दोहरे के ऊपर मिट्टी के टीले पे आकर रुक गए। तो वहां पे महात्मा जी ने मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। उसी टाइम पे यहाँ से करीब थोड़ी सी दूर 2-3 किलोमीटर पे जुलियासर ग्राम है, तो वहां का ठाकुर अपने निकल रहा था। तो उसने देखा कि अरे आज महात्मा जी के क्या हो रहा है, कैसी भीड़ है। तो उन किसी ने कहा कि आज इनके हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है। तो उन्होंने वहाँ जाके महात्मा जी को, बालाजी को सबको प्रणाम करके कहा कि उनके क्या है कि पीठ के अंदर एक फोड़ा होता है जिसको अब मारवाड़ी भाषा में अदिट बोलते हैं। अच्छा। वो अंदर से घाव बड़ा होता है, अच्छा। बाहर से छोटा होता है, हाँ। वो कभी ठीक नहीं होता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरी ये बीमारी ठीक कर दे, हाँ। तो मैं जात देने आऊंगा, हाँ। ऐसा बोल के वो चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने नौकरों को कहा कि भाई मेरी ये नहलाओ दलाओ, दवाई लगाओ, इसकी ठीक करो। तो उन्होंने वहां देखा तो सिर्फ एक निशान बचा था, बाकी सब ठीक था। तो तुरंत ही वो अपनी रानियों को लेके यहाँ बालाजी को जात देने, प्रथम जात जो है वो उन ठाकुर साहब की, जुलियासर के ठाकुर साहब की लगी थी। उस टाइम पे उन्होंने जो सेवा भेंट चढ़ाई, उससे फिर मूर्ति की स्थापना हो गई। फिर माता ने सोचा अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो अब मंदिर कैसे बनवाए। हाँ। तो जो ठाकुर साहब ने 5.25 रुपया चढ़ाया था, हाँ। उसी से मंदिर निर्माण, उसमें से महात्मा जी ने 1.25 रुपया दिया अपने भांजे उदय राम को। अच्छा। कि तुम जा, फतेहपुर में 2 मुसलमान कारीगर हैं, अच्छा, उनके पास जा, हाँ। और उनको बोल दे कि मामा ने मंदिर निर्माण के लिए आपको बुलाया। यानी हिंदू मुस्लिम का भी कोई भेदभाव नहीं। महात्मा जी सब ज्ञानी थे, वो तो हाँ। उनको सब आगे से सब पता रहता था, हाँ। और उस टाइम पे ऐसी कोई दुर्भावना मन में किसी के प्रति कोई थी भी नहीं, हाँ। और सबके मन में पाक साफ थे, एकता थी। किसी के भी मन में कोई भी धर्म के प्रति दुष्प्रचार नहीं था। तो महात्मा जी ने पहले अपने भांजे को बोल दिया कि वो तेरे को बोलेगा कि मैं महात्मा जी के पास जाके क्या करूंगा, फकड़ के पास में, हाँ। मेरा बच्चों का पेट कैसे पलेगा मैं अगर वहां चला गया तो। जी। तो तुम ये 1.25 रुपया उसको दे देना कि मामा ने ये 1.25 रुपया दिया है, इससे तुम तेरे बच्चों का अनाज पानी की व्यवस्था कर दो और तुम यहाँ जाओ। अच्छा। तो वहाँ जैसे उदय राम जी वहाँ गए, उनको बताया कारीगर को, तो उसने वही शब्द उनको बताए। तो उन्होंने वो 1.25 रुपया उसको दिया कि भाई मामा जी ने भेजे, आपकी मजदूरी है, और इसमें से आप बच्चों को अपने खाने पानी का इंतजाम करवा दो और आप मेरे साथ सालासर चलो। तब वो उनके साथ आए, और जो अंदर का जो बुंगला बना हुआ है जिसपे आज सोने के सब लगे हुए हैं, हाँ। और वो बुंगला उन्होंने निर्मित करवाया था। हाँ। उसका नाम नूर मोहम्मद था। मतलब नाम में भी इस्लामिक शब्द था जी। वाह, क्या बात है। मतलब सोच कर देखिए कि जहां आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन उस समय पे एक मुस्लिम कारीगर को बुलाया गया, उसने निर्माण किया। उसके बाद में जैसे जैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती गई जी, वैसे वैसे धीरे धीरे ये सब चीजें आज सालासर जो है बढ़ता गया। उसके बाद में यहाँ ठाकर साहब थे सीकर के, उनके वंश में परंपरा थी कि वहां पे कोई लड़का नहीं होता, उनको गोद लेना पड़ता। अच्छा। तो उन्होंने कि भाई यहाँ तो मनोती के सब काम पूरे होते हैं, तो वो अपने मनोती मांगी भगवान से
हाँ। कि मेरे लड़का हो जाए। भगवान ने उनको लड़का दिया। तब वो जात देने यहाँ आए। आके फिर उन्होंने अपने जो मंदिर से प्रवेश करते हैं बाजार से, वो जो महल बना हुआ है, हाँ। जो गेट बना हुआ है जहाँ पे बैलगाड़ी रखे हैं, वो महल उन्होंने बनवाया। खुश होके। तो उसका नाम हम आज भी सिकरवाला महल बोलते हैं। अच्छा। उसी के अंदर हमारे दोनों बालाजी वाले बैलगाड़ी रखे हुए हैं। यानी सब भगवान की कृपा बनती गई, लोग आते गए, उनका भला होता गया और मंदिर का पूरा निर्माण होता गया। एक एक कण आपको किसी न किसी चीज की कहानी यहाँ पे बताता है। जी, आपने पहले पूछा था हाँ। कि ये मनोती का सिस्टम कैसे चला। हाँ। तो ये मनोती का सिस्टम शुरू से जुलिया से ठाकर के द्वारा, उन्होंने जो मनोती मांगी थी, फिर सीकर के ठाकर के द्वारा, उसके बाद भी जो भक्त आते वो अपना एक मोली का धागा वहां बांध देते। तो उस टाइम पर नारियल कम मिलते थे यहाँ पे, तो मोली का धागा बांध के वो अपना मनोती मानते थे। उसके बाद में जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, नारियल भी मिलने लग गया। तो अब नारियल के ऊपर मोली का धागा बांध के भगवान के सामने रख के अपनी प्रार्थना मन ही मन में सुनाते हैं भगवान को, और फिर वहां पेड़ के ऊपर बांध देते हैं। हमारी मान्यता है कि यहाँ जो नारियल बांधता है वो सब भक्त की मनोती के होते हैं, उनकी मनोकामना के होते हैं। जैसे ही वो नारियल नीचे गिरता है, तब हम सोच लेते हैं कि आज भगवान ने इस भगत की मनोकामना पूरी कर दी। वो नारियल स्वयं से वो नारियल गिर जाता है। जी, पूरी होते ही मन्नत। कितना विज्ञान जहाँ अपने पद चिन्हों को छोड़ देता है, वहां से ये भक्ति और आशा और ये सब कुछ भक्तिमय से शुरू होता है। मनोती के नारियल चूंकि बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए जगह भी बहुत चाहिए। जी। तो हम क्या है कि उस मनोती के नारियल को काम में नहीं लेते। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि इससे तो जगह मिलेगी कहाँ, इनका क्या करें, इनको खा नहीं सकते, इनको किसी को बेच नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ की सालासर की आपको ये बताऊं मैं, कि यहाँ पर जो भी प्रसाद आता है, जो भी चीज आती है, चाहे कुछ भी हो, वो वापस बाजार में दोबारा नहीं बिकती। सेल नहीं होता कुछ भी वापस। नहीं होता काम। हाँ। जैसे नारियल है, जैसे अगरबत्ती है, जैसे प्रसाद है, जैसे और कोई चीज है, वो यहाँ वापस दोबारा बाजार में सेल के लिए नहीं जाता। वो यहाँ से बंटवारे में आता है। सबके घरों में जाता है। या फिर सब भक्तों के लिए काम आता है। वो सबके खाने में, प्रसाद जो है खाने में काम आता है। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि ये नारियल का हम क्या करें इतने का। तो उन्हें बड़े बुजुर्गों ने आपस में सलाह मशवरा करके कि इसको बधार के धूनी में काम ले लेते हैं। अच्छा, धूनी। हाँ, मोहनदास जी महाराज जी जो धूनी पे बैठ के भक्ति करते थे। तो उस धूनी अभी भी वो अखंड है हमारी। अखंड है, वो प्रज्वलित है आज। प्रज्वलित है वो। उसमें कभी भी ऐसी बाधा नहीं पड़ी कि उसको हम कभी ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन उसमें हम ईंधन डालने का ही काम करते हैं। सोचिए, रिसाइकल ऐसे होता है ना कि आसपास कूड़ा कचरा या कुछ ऐसा ना हो, भक्त खा नहीं सकते थे, तो वहाँ कितने विद्वान लोग रहते थे कि वो जो धूनी लगातार जलती थी उसी में नारियल को जो है डाल देते। कितना अच्छा एक रिसाइकल का प्रोसेस है, एक तरह से साइंटिफिक तरह से देखा जाए तो। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ और हो गई। उसमें ये हुआ कि हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि नारियल का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नारियल उसमें डाले, तो सालासर के जो ठाकुर थे, सालम सिंह जी, उनको सपना आया कि यहाँ तो नर मुंडियां, बच्चों की मुंडियां धूनी के अंदर जल रही है। तो उन्होंने सुबह आके पुजारियों को कहा, हमारे बुजुर्गों को कहा कि आपने धूनी में क्या डाला था। तो मुझे तो सपन में ऐसा दिखाई दिया है। तब सबने सोचा कि ये तो अपन लोगों की मनोतियां जला रहे हैं। अच्छा, ये तो अपन और ही खराब कर रहे हैं। लोगों की जो भावना है उसका निस्तारण सही नहीं हो रहा। अच्छा। इसलिए उन्होंने उस दिन से वो किसी भी तरह का काम लेना नारियल को बंद कर दिया। तो फिर उस नारियल का अब क्या होता है? नारियल का काफी सालों तक तो हम मंदिर के पास में ही एक कुंड था हमारे पास, तो उसमें डाल देते थे। जैसे नारियल गिरता सबको इकट्ठा करके उसमें लाके डाल देते। अब नारियल चूंकि बहुत कठोर होता है, वो जल्दी से गलता नहीं है। तो जैसे बरसात होती है, जैसे धूप पड़ती है, छांव होती है, तो धीरे धीरे गलता है। तो उसमें डालते 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 उसका भी ढेर लग गया। तब हमने यहाँ बगल में एक खेत लिया। उस खेत के अंदर 100-200 फुट गहरा खड्डा करवाया
अब टालियां भरते हैं यहाँ से, व्यवस्था हो गई और उसमें डालते हैं। यानी टालियों में जा रहा है, यानी रोज किसी ना किसी की मुरादें पूरी हो रही है, तब तो नारियल गिर रहा है और टालियों में ले जाके हमें एक बड़ा खेत बनवा के उसको करना पड़ रहा है जी। सोचिए कितनी बड़ी बात है अपने आप में। एक हमने वो देखा था कि धूनी से जो राख निकलती है उसको सब अपने साथ लेकर जाते हैं और उस रोगी की काया में लगाते हैं जिससे वो स्वस्थ हो जाए। क्या इसमें क्या चमत्कार है? ये धूनी असल में सब कुछ माया सो है, सो धूनी की है, सब कुछ माया, पूरी सालासर की माया। साला अगर धूनी नहीं होती तो सालासर नहीं होता। जब हम वहां परिक्रमा कर रहे थे तो आंच जब शरीर में पड़ रही थी ना, अपने आप एक पवित्रता महसूस हो रही थी। उसका मतलब है कि वो अपने शरीर की जो व्याधियां हैं जी जी वो खत्म हो रही थी जी। और धूनी की जो बभूति है, हम उसको बभूति बोलते हैं जी जी, राख बोलते हैं, वे चूल्हे से निकलती है उसको जी। और जो भक्ति में जो धुनी होती है, तपस्या होती है, उसको बभूति बोलते हैं। जी जी। तो उस बभूति को हम चमत्कारी रूप से ये मानो कि दवाई के रूप में लेते हैं। दवाई जो भी भगत अपने सर पे लगाता है, गले पे लगाता है, पेट पे लगाता है, हाथ पे लगाता है, तो उनकी मान्यता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है और भगवान कृपा करके उसको जल में मिला के कई लोग पीते भी हैं। अच्छा। और हम खाते भी हैं, टीका भी लगाते हैं जी। सभी तरह से उसको काम लेते हैं जी। तो उस धुनी की जो, क्योंकि वो इसलिए है कि महात्मा जी ने अनवरत कितने ही नाम भगवान के उस धुनी में लिए बैठ के, तपस्या जो की है, उस तपस्या का ही फल है कि वो धुनी की भभूति है, वो आज अमृत बन रही है। मतलब भगवान की तपस्या का फल आज हम भक्तों को मिल रहा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। हर जगह अलग अलग नाम की प्रसिद्धि होती है, लेकिन शायद यही कारण है आज महाराज जी ने बताया कि क्यों मोहनदास और कान्ही जी का नाम हमेशा लिया जा रहा है सालासर धाम में। एक बात बताइए कि किसी जगह मंदिर बन जाता है तो उस नगर का विकास होता है, तो यहाँ पूरा सालासर का विकास किस प्रकार से हो रहा है? मैं आपको वो भी बताऊंगा। इससे पहले ये यहाँ पे हनुमान जी दाढ़ी मूंछ के रूप में कैसे हुए? हाँ। तो उसमें जब महात्मा जी को शुरू में भगवान ने दर्शन दिए, हनुमान जी ने, वो साधु वेश में दाढ़ी मूंछ के रूप में थे, तो इसी रूप में हनुमान जी ने उनको, महात्मा जी को दर्शन दिए। तब मूर्ति तो जो जमीन से प्रकट हुई थी वो हनुमान जी की और राम लक्ष्मण कंधे पे। तब उन्होंने वहां मूर्ति की स्थापना करके उस पे चोला चढ़ाया, हनुमान जी की सिंदूर का चोला चढ़ा के, वो जो दाढ़ी रूप के उन्होंने दर्शन किए थे वही रूप उन्होंने उस सिंदूर के ऊपर, चोले के ऊपर करके लगा दिया। और उन्होंने ये वरदान दिया कि जिस रूप के मैंने दर्शन किए मैं धन्य हुआ हूँ, उसी रूप के सारे भगत दर्शन करें और उनका सबका कल्याण हो। ये सोचकर उन्होंने वो जो सेम जैसा रूप उन्होंने देखा था वही रूप उन्होंने वहां उस मूर्ति के ऊपर लगा दिया। हम जानना चाहिए कि बालाजी को सबसे ज्यादा पसंद क्या ऐसे भक्त करें कि भगवान तुरंत उनकी मनोकामना पूरी करे, और क्या दोष अपने मन से हटाएं जिससे भगवान प्रसन्न रहे? भगवान को प्रसन्न करने का तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो है उनका मन से स्मरण करना जी। अपने मन से एकदम भगवान को याद करेंगे, उनका नाम लेंगे, प्रभु हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा भक्त का भला करते हैं। लेकिन ये सब भगवान ने इसलिए माया रच रखी है कि जो भगवान की सेवा करता है, मूर्ति पूजा चूंकि अपने आप नहीं होती, तो उसमें तो किसी इंसान का हाथ होता ही है। यहाँ आपने मूर्ति पूजा की बात की, कुछ लोग बोल देते कि हम भगवान पे नहीं मानते, मूर्ति पूजा आडंबर है, हिंदू धर्म में आडंबर का बहुत ज्यादा बढ़ाव है, तो इस चीज को हम स्पष्ट कैसे करें? क्यों ये सब हमने बनाया और क्यों यहाँ लोग आते हैं, क्यों ये परंपरा चली आ रही है? उसके लिए मूर्ति पूजा जो है वो कुछ लोग आडंबर मानते हैं जी जी। लेकिन यहाँ पे जो भक्त जो भगवान को नहीं मानता है, हाँ, वो भी एक बार आ जाता है किसी भी कारण से, अच्छा, किसी दोस्त के साथ में, हाँ, किसी रिश्तेदार के साथ में, हाँ, या किसी एक कारण निकलते हुए, और भगवान के सामने आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना, शीश झुका लेता है, माथा झुका लेता है, प्रणाम कर लेता है, तो भगवान उसको अपने आप ही चुंबक की तरह खींचते हैं और वो फिर यहाँ आने की गिनती भूल जाता है। अच्छा। वो इतना भक्त बन जाता है, हाँ, कि वो रह नहीं पाता कि मेरे बालाजी के दर्शन करने हैं। हाँ। तो ये मूर्ति पूजा का जो है आडंबर, ये तो सब अलग अलग तरह के लोग चला रहे हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ बालाजी के महाराज की जो कृपा है वो भक्तों पे अनवरत बरसती है। यहाँ जो भगवान को नहीं मानता है वो भी यहाँ आ गया तो भगवान का ही हो गया। हमेशा विज्ञान और आस्था में एक कटाक्ष होता रहता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, विज्ञान नकार देता है कई बार, लेकिन यहाँ भूत प्रेत वाला नहीं होता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये जो कुछ लोग होते हैं कि झूठ मूठ का भी आडंबर फैला देते हैं कई जगह पे, धामों पे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
हनुमान जी जो हनुमान चालीसा बनाया है, और हनुमान जी चूंकि महादेव के, शिव जी के 11वें रुद्रावतार में प्रकट हुए हैं, पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी, ये तो अलग अलग रूप लिए हनुमान जी ने। जो हनुमान जी शिव जी के रूप में 11वें रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं श्री राम जी की सेवा के लिए जी। रामायण में इसका पूरा उल्लेख है जी। और जो कथाएं होती है रामायण की, उसमें सब वक्ता ऐसा बताते भी हैं, और अपने ग्रंथों में सब में ऐसा लिखा हुआ है कि शिव जी का रूप हनुमान जी है। इसलिए इनके साथ में भूत प्रेत तो शिव जी के गण हैं जी। और गण जहाँ हनुमान जी का, शिव जी का नाम होगा तो वहां अपने भक्त को कैसे परेशान करेंगे। इसलिए भूत प्रेत कोई भी हनुमान जी के नाम से, शिव जी के नाम से कोई भी पास नहीं फटकता, कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई भी किसी को डर नहीं सताता। इसलिए ये हनुमान चालीसा में लिखा गया है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर इसलिए हनुमान जी का पड़ा है कि ये सब देवताओं का इनके ऊपर आशीर्वाद, इनके ऊपर कृपा, और इनको सब ने अपनी अपनी शक्तियां दी है। तमाम तरह की संसार में जितनी भी शक्तियां वो हनुमान जी के पास है। हनुमान जी इतने भक्तिमय हैं कि उनको सब भक्तों के लिए, अच्छे के लिए काम करते हैं। एक और खास बात है यहाँ की अंजनी धाम, यानी कि स्वयं बालाजी की माता रानी। तो यहाँ पे किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है या संतान प्राप्ति नहीं होती, विवाह नहीं होता, तो मन्नत लेके आते हैं तो वो भी पूरी होती है। विस्तार से नहीं, बस थोड़े से शब्दों में हमें बताएं कि कैसा है सब कुछ यहाँ पे। माता चूंकि माता होती है वो तो सबके पूजनीय होती है, और हनुमान जी की माता इसलिए ज्यादा शक्तिशाली कि भगवान उनकी कोख से जन्म लिए हैं, स्वयं महावीर हैं। तो और दूसरी बात, इस कलयुग में जो पुत्र देने का काम है वो हनुमान जी करते हैं। अच्छा। जिसके कोई पुत्र नहीं हो, ऐसे ऐसे यहाँ पे दृष्टांत हुए हैं। लोगों को काफी सालों तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन बालाजी का क्या यहाँ पे मनोती का नारियल बांधा और 9वें महीने वो जोड़ोदा लेके पुत्र को लेके जात देने के लिए आ गए। भगवान ने ऐसी कृपा की, जिसको विज्ञान ने नकार दिया कि आपके कुछ संतान नहीं होगी, और वहां पे भगवान ने कृपा करके उसको पुत्र रत्न दिया है। तो हनुमान जी का काम जो है वो पुत्र रत्न देने का हनुमान जी का ही काम है जी। कलयुग अपने चरम पे है। आज अरावली ध्वस्त हो रही है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, विदेशों में, बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। मतलब चारों तरफ त्राही त्राही है, और अंत में कलयुग के ऐसा विनाश आएगा, तब क्या जो कलयुग में जीवंत हनुमान जी हैं अपने अवतार में आएंगे और सबको बचाएंगे। कल्कि का अवतार होगा। ये सब क्या कथाएं हैं, इस पे थोड़ा सा हमें कुछ बता दें। ये सब देखो कलयुग की ही आगे कहानी है। कलयुग आएगा तो इस तरह की सब बातें अलग अलग होगी, और सब तरह के नुकसान भी अपने को भोगने पड़ेंगे। धरती का बोझ भी कम होगा। तो ये कलयुग की समाप्ति पे ही सब कुछ होगा। उसके बाद में भगवान जब आएंगे, प्रकट होंगे, और भगवान अपने भक्तों को सबको बचाएंगे, तब सब कुछ सही होगा। अभी तो जो चल रहा है वो सबको झेलना ही पड़ेगा जी। तो आज आपने जाना कि सालासर धाम की क्या महत्वता है, बालाजी की क्या महत्वता है, मोहनदास जी, कान्ही दादी जी के बारे में, सबके बारे में आपने जाना विस्तार से। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मिट्ठू जी पुजारी, सालासर बालाजी मंदिर। आप ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी की। उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।